हाँ डॉक्टर कपूर। स्टे आउट ऑफ दिस डॉक्टर वानी, आप इस केस पे नहीं है। एंड देव, देखो देव, हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई भी प्रोटोकॉल तोड़ें जिसकी वजह से तुम इस हॉस्पिटल में ना रह पाओगे। हाँ, लेकिन तुम इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो इसलिए हम तुमको बताना चाहते हैं कि पेशेंट नंबर 67 की मेडिकल हिस्ट्री में टीबी है एंड उसके ब्रेन एमआरआई में लीजन्स मिले, मेमोरी लॉस, सीजर, ये सारे ट्यूबरक्लोमा के सस्पेक्ट हैं। इसलिए हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, बट अभी उसकी बॉडी जो है वो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इसलिए हमने पेशेंट के वाइटल्स स्टेबल रखने एंड उनकी अंडरलाइन बीमारी जो भी है उसे डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हमारे पास टीम है अच्छे डॉक्टर्स की एंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाह, तो अभी हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ओके? आई एम सॉरी डॉक्टर कपूर, मैं आई एम सॉरी। MIC टेस्ट। या तन्वी, डॉक्टर वानी, मैं आज थोड़ा जल्दी जाऊंगा, तो अगर तुम्हें कुछ काम होगा तो पहले ही बता देना। नहीं इट्स ओके, बट सब ठीक है। सब ठीक है, मैं सृष्टि को डिनर पे लेके जा रहा हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या बोले? मुझे सुनाई नहीं दिया कुछ। मतलब सर डेट पे जा रहे हैं क्या? आई मीन मेरा केस नहीं है, लेकिन वो क्या है कि जानबूझ के खुद को हर्ट करना भी ना ये अबनॉर्मल बिहेवियर होता है, पता है ना? आई मीन पता ही होगा यार। बिना मांगे एडवाइस देना भी। OCPD डॉक्टर चैटर्जी से पूछ लेना। ओके। सॉरी। ओह, एक कुछ गिर गया, पता नहीं क्या। आई गेस डॉक ना मुझे लव लेटर दे रहे। चेक करो। ओके। MS स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकता है, परमिंदर जी का टेस्ट करना चाहिए। आई थिंक हमें डायग्नोसिस मिल गया है। या चलो। डॉक्टर सृष्टि ने गुड्डू जी के हाथ से कुछ गिफ्ट भिजवाया है, शायद आपके लिए। आपका नाम लिखा था उसमें। आज रात को मेरे साथ डिनर पे चलो प्लीज, अपनी पुरानी वाली फेवरेट जगह 8 बजे। मैं वेट कर रहा हूँ। प्लीज मत करो, घर जाओ। बस MS स्पेक्ट्रोस्कोपी की रिपोर्ट आ जाए, फिर पता लग जाएगा। डॉक्टर,
क्योर का शॉट रेडी रखो, जल्दी गो। हार्ट रेट इज फॉलिंग डॉक्टर। ही इज सीजिंग। कॉल डॉक्टर कपूर, परमिंदर जी। जल्दी। ओके डॉक्टर। मम्मी जी, यस, व्हाट हैपेंड? सर, ही इज सीजिंग सर। गिव सीपीआर फास्ट। फास्ट फास्ट फास्ट। हार्ट रेट इज नॉर्मल। डॉक्टर कपूर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की रिपोर्ट। क्या आया रिपोर्ट में सर? दरवाजे पे कोई है क्या? मैं चेक करता हूँ। देव? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कौन है? कौन है तू? देव! देव क्या कर रहा है यहाँ पे? देव क्या कर रहे हो? स्टॉप इट! तू क्या कर रहा है यहाँ पे मेरी बीवी के साथ? देव मेरी बात सुनो, मेरी छोड़ो बात उसे। सुनो। कौन है ये? देव, ये दिग्विजय है, मेरा दोस्त। तुम ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते, छोड़ो इसे। स्टॉप इट प्लीज। सॉरी हाँ दोस्त, रियली सॉरी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? सृष्टि, मैं वहाँ वेट कर रहा हूँ तुम्हारी फेवरेट जगह पे, और तुम आई नहीं। और यहाँ पे ये सब। प्लीज तुम अभी जाओ, हम आराम सृष्टि, से बात। तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी वाइफ हो, और ये तुम किसी दूसरे आदमी के साथ हो यहाँ पे। ये कौन है? और ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हो क्या रहा है? ये फूल, ये खाना वाना, ये क्या हो रहा है? अरे काम डाउन। दिग्विजय की आर्ट गैलरी की ओपनिंग थी, मैं नहीं जा पाई, इसलिए हमने सोचा कि हम घर पे। यू नो व्हाट, हम बाद में बात करेंगे, तुम प्लीज अभी घर जाओ। आर्ट गैलरी क्या है? डॉक्टर सृष्टि ने गुड्डू जी के हाथ से कुछ गिफ्ट भिजवाया है, शायद आपके लिए। आपका नाम लिखा था उसमें। मुझे लग रहा था तुम ये मेरे लिए लेके आई हो। सच ए फूल आई एम सृष्टि। मुझे लगा था ये मेरे लिए लेके आई हो तुम ये। क्यों लाऊंगी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट? मैं कह चुकी हूँ तुमसे कि हमारे बीच कुछ नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं। सब कुछ खत्म हो गया हमारे बीच में। हमारा डिवोर्स हो चुका है, हम दोनों एक साथ नहीं है, ये मैं 1000 बार सुन चुका हूँ। प्लीज प्लीज, मुझे पता है ये सब, लेकिन ये दिल नहीं मान रहा है। मैं क्या करूं सृष्टि, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? जब मेरा दिमाग ये बार बार सोच रहा है कि हम दोनों एक साथ हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम खुश हैं एक साथ, तो मैं क्या करूं? तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? कैसे मान लूं मैं कि ये तुम्हारे लिए बहुत इजी है ना ये कहना कि भूल जाओ सब कुछ, चले जाओ यहां से। कैसे भूल जाऊं? ये भी बता दो कि भूलना कैसे है? कैसे भूलना है सृष्टि? कैसे भूलना है? देव, रिलैक्स, काम डाउन, घर जाओ, आराम से बात करेंगे इस बारे में। दिस इज नॉट द टाइम, प्लीज। सृष्टि, आई लव यू। ये तुम गलत कर रही हो, ये तुम गलत कर रही हो, धोखा दे रही हो हमारे प्यार को, धोखा दे रही हो। मैं धोखा दे रही हूँ? मैं धोखा दे रही हूँ? मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? डिवोर्स तुमने मांगा था। You walked out on me, not me. सृष्टि रिलैक्स। No, I will not come down. जानना है ना तुमको सब कुछ? ये देखो, ये हमारी डिवोर्स की फाइल है। You want to know? ये पहला नोटिस तुम्हारे लॉयर ने मुझे भेजा था। ये कोर्ट की सारी डेट्स, और ये डिवोर्स सेटलमेंट की सारी शर्तें जो तुमने डिमांड की थी। धोखा तुमने दिया था मुझे, मैंने नहीं। देव, You left me. देव, यार प्लीज, अभी तुम यहां से चले जाओ प्लीज। क्यों खफा तू हुआ बेदर्द
बिलीव मी, मैंने इतनी कोशिश की कि किसी तरीके से मेरी शादी बच जाए, लेकिन तब ये इंसान मेरी तरफ देखता भी नहीं था, मेरी इतनी बेइज्जती करता था। अगर बा और पापा नहीं होते ना तो ये मुझे हॉस्पिटल में भी नहीं रहने देता। एंड व्हाट इज ही एक्सपेक्टिंग नाउ कि क्या मैं सब कुछ भूल जाऊं? मैं वापस आई कांट। अपना हाथ दो। क्या हाथ दो। क्या कर रहे हो डिगी? उठो, जगह बदलोगी तो मूड भी बदलेगा। आओ। कोई गाना सुनोगी या फिर कोई डांस? प्लीज। मुझसे नहीं होगा ये सब हैंडल। I'm sorry. I'm sorry, मेरे लाइफ के ड्रामे में मैं तुम्हें उलझा रही। देखो सृष्टि, इसमें देव की कोई गलती नहीं। I know, पर मैं भी क्या करूं? देखिए, मेरी रियलिटी तो तुम्हारी और देव की रियलिटी में 8 साल का फर्क है सृष्टि। तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? वो एरोगेंट, वो गुस्सैल, वो बदतमीज डॉक्टर देव जिससे कोई ठीक से बात भी नहीं करना चाहता था, मैंने जैसे तैसे काम करना सीख लिया। वो हैंडल करना मुझे आता है, बट दिस न्यू देव जो मुझसे इतना प्यार करता है, जो मुझे वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, मैं उसको कैसे हैंडल करूं? डू यू नो कि वो मेरे लिए कॉफी लेकर आता है, वो मुझे ले जाने के लिए हॉस्पिटल में झाड़ू तक लगा रहा है। आई कांट डील विद दिस। इट फील्स लाइक कि मेरी लाइफ मेरी कंट्रोल में नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। भगवान बचाए इन तीनों से, पुलिस, डॉक्टर और हसीनों से। What? धीरे धीरे चलने वाला भी मर्द होता है, लेकिन जब उसकी हड्डी टूट जाए तो बहुत दर्द होता है। तो तुमने लिखी है घटिया शायरी? ये घटिया शायरी नहीं है मेरी जान, ये है ट्रक के पीछे लिखा हुआ ज्ञान। थैंक यू। अरे मुझे भी थैंक यू कहना है अपनी किस्मत को कि उसने मुझे तुमसे मिलाया, और अब मैं छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू। मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? डिवोर्स तुमने मांगा था। यू वॉकड आउट ऑन मी, नॉट मी। ये डिवोर्स सेटलमेंट की सारी शर्तें जो तुमने डिमांड की थी, ये अंगूठी तुमने निकाल के फेंकी थी देव। हमारा डिवोर्स बाद में हुआ था, लेकिन हमारा रिश्ता उसी दिन खत्म हो चुका था, और ये रिश्ता तुमने खत्म किया था, मैंने नहीं। सो प्लीज निकालो इसे। लाइफ ने तुम्हें ये दूसरा मौका दिया है, मैं नहीं दे पाऊंगी। हेलो गिरीश, मुझे देव के बारे में बात करनी है। क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे? What is this? ये जो ऊपर के जख्म से अंदर का दर्द खत्म नहीं होगा देव, ये तुम्हें सहना पड़ेगा। तुझे पता था सृष्टि की लाइफ में और कोई? तुझे पता था कि नहीं? नहीं यार, मुझे भी अभी पता चला। जब तू उसके घर से निकला मुझे सृष्टि ने फोन किया। मैं समझ सकता हूं तुझ पे क्या बीत रही है, किस चीज से गुजर रहा है, मैं समझ सकता। नहीं समझ सकता तू यार, कोई नहीं समझ सकता।
कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता कि मुझ पे क्या बीत रही है। कोई नहीं समझ सकता। ऐसा लग रहा है जैसे हाथ से नहीं कर रहा है कोई बिना एनेस्थीसिया के। क्या करूं मैं? मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे। क्या हो गया है आपको? पागल हुए हो आप? अच्छा हो गया तुम आ गई वानी। देखो अपने दोस्त को, लाचार, कमजोर, तमाशा बन के रह गया हूं मैं। ये क्या कर लिया आप? माना कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन जो आप अपने साथ कर रहे हैं ना, वो भी कुछ सही नहीं है। क्या करूं? आप उस प्यार की परछाई के पीछे भाग रहे हैं जो है ही नहीं। डॉक्टर शशि की लाइफ में अब कोई और है तो आपके लिए जगह कहाँ है? डॉक्टर देव, अगर आप ये सच्चाई अगर एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो शायद यहाँ पे दर्द कम होगा। आई होप तुम ये अपने तजुर्बे से नहीं बोल रहे हो। वानी, मुझे बहुत बुरा फील होगा। प्यार में शर्तें नहीं होती हैं डॉक्टर देव। जरूरी नहीं है कि प्यार के बदले प्यार ही मिले। प्यार ना जबरदस्ती कर सकते हैं, ना कभी किसी से जबरदस्ती ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है। तुम मेरी वाइफ हो और ये तुम किसी दूसरे आदमी के साथ हो यहाँ पे। कौन है ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हमारी डिवोर्स की फाइल है। ये पहला नोटिस तुम्हारे लॉयर ने मुझे भेजा था, और ये डिवोर्स सेटलमेंट की सारी शर्तें जो तुमने डिमांड की थी। पर एक चीज है जो हम कर सकते हैं, जो हमारे बस में है। कोई है डॉक्टर देव जिसे दोस्त देव नहीं बल्कि डॉक्टर देव मेहता की जरूरत है। आप कहते थे ना, जब एक डॉक्टर के सामने पेशेंट होता है तो उसे कुछ नहीं दिखना चाहिए, ना उसकी खुशी ना दर्द। एक मरीज है जिसे आपकी जरूरत है अभी। डॉक्टर वानी, मैं अब डॉक्टर नहीं हूं। मैनेजिंग बोर्ड आपको डॉक्टर नहीं मानता, लेकिन इस हॉस्पिटल के लिए, आगे पेशेंट्स के लिए आपसे बेटर डॉक्टर है कोई? पेशेंट नंबर 67 परमिंदर जी। आपने कहा था MS स्पेक्ट्रोस्कोपी कराने के लिए, हमने करवाई। उसे एडवांस स्टेज ऑफ एनकेफेलाइटिस है। हम उसका इलाज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके आखिरी दिनों में उनका साथ दे सकते हैं। आप चलेंगे मेरे साथ? मुझे जरूरत है आपकी। चलिए डॉक्टर देव। आई विश हमें थोड़ा पहले पता होता, हम उन्हें बचा सकते थे। रिलैक्स। आई नो परमिंदर जी तुम्हारे पेशेंट हैं, इसलिए तुम हेल्पलेस फील कर रहे हो। डॉक्टर देव कहते हैं तो पूरी दुनिया में ना ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसके सामने कोई पेशेंट नहीं गुजरा हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश नहीं करेंगे। हमें कोशिश करनी है, फर्ज है हमारा एंड तक, क्योंकि जब तक सांस है तब तक चांस है।
और लाइफ और डेथ की अहमियत एक डॉक्टर से बेहतर और कौन जान सकता है। मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए? डॉक्टर साहब, जिस पे सबदी मेहरबानी, संत लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों मैं रब्ती बनती नहीं हूँ जो मुझे जिंदगी भर परेशान किया? और सीटी जी, तू तो मेरी वोटी है। रब ने तुझे मेरे वास्ते भेजा सी, कहा सी कि इसके सारे सपने पूरे कर। बस एक रह गए। तेनू फिर भी बर्फ नहीं दिखा पाया। हो स्वीटी, तेरा लंदन जान दा सपना पूरा नहीं कर पाया। हो सफेद बर्फ नो हथ नाल पकड़ना, क्रिसमस ट्री ते गोल गोल घूमना, वो तेरे दिल दी खुशी नहीं दे पाया। मैनू माफ कर दे, इस वास्ते मैनू माफ कर दे स्वीटी। नहीं करना मैं थानू माफ। आपने वादा किया था तो निभाना तो पड़ेगा ही ना। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में। इट्स ओके। आप ये कर पाएंगी डॉक्टर तन्वी? थैंक यू। एक बारी हमार जीत भी आ जाता ना, जाते जाते उसनू भी वेख लेंदा। क्यों उस पर झाड़े को याद करके अपना दिल दुखाते हो? मैं हूं ना, मेरा साथ काफी नहीं है। वो वरदान जे ना मिला ते मुकद्दर, जो बदल नहीं सकता, उसनू कबूल कर लो। ऐसी खुशी है स्वीटी जी। तू क्या कर रहा है यहाँ पे मेरी बीवी के साथ? छोड़ो उसे। कौन है ये? देव, ये दिग्विजय है, मेरा दोस्त। मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। डिवोर्स तुमने मांगा था। You walked out on me, not me. ये डिवोर्स सेटलमेंट की सारी शर्तें जो तुमने डिमांड की थी। प्यार में शर्तें नहीं होती हैं डॉक्टर देव। प्यार ना जबरदस्ती कर सकते हैं, ना कभी किसी से जबरदस्ती ले सकते हैं। जो बदल नहीं सकता उसे कबूल कर लो।